तो मैं और सबीन हम लोग मूव हो गए वहाँ पे अपना लंदन में, और वहाँ पे कुछ करने को था नहीं, तो वहाँ मैं बैंक ख़रीद रहा था, फाइनेंस हाउस था वो मैं ख़रीद रहा था, जो मेरा बैकग्राउंड था। उसके बीच में मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि यार वो जो अपना एक दोस्त है हमारे जावेद पाशा, टैप मैडी, जिसका जैन और जैन पाशा और उसका जो छोटा भाई है यासिर पाशा, ओके तो उनके भाई साहब जो एक ज़माने में पाकिस्तान के बहुत बड़े ही वाज अ फर्स्ट पायनियर फॉर टेलीविज़न, प्राइवेट टेलीविज़न। ओके तो उनके पास चले जाओ, तो कुछ लेन देन का काम है, तो उनसे बात कर लो उनसे। ठीक है। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं तो बंद कर रहा हूँ उसको, अच्छा तुम्हें चला, तुम चला लो। तंजिया, ओह अच्छा मतलब लाइक इतना दैट। इतना बुरा हाल था। अच्छा उस अच्छा ज़माने में वो 8 घंटे का टीवी स्टेशन था, किस नाम से था? TPC, द पाकिस्तानी हाँ हाँ चैनल। मुझे याद आ गया। ठीक ठीक जी 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 तो मैं अब्बू को फ़ोन किया, मैं कहा अब्बू ये तो कहने के भाई वो तो कि मैं बंद कर रहा हूँ ये बंद दुकान, कर रहे हैं। कहते काम कर, तू उसको टेक ओवर कर ले, तू कुछ चीज़ें बेच बाच के ये खरीद ले। हम पैसे रिकवर कर लेंगे अपना। वो किसी डिवाइस शिवाइस से चलता था ना ऐसा कुछ? हाँ नहीं, स्काई पे था, स्काई नया नया लॉन्च हुआ हाँ था, ओके स्काई नया नया लॉन्च हुआ था उस वक्त। तो स्काई उस वक्त लॉन्च हुआ था, बॉक्स में आता था, और हम 8 घंटे दिखाते थे, ARY 8 घंटे था, उसी फीड के ऊपर 8 घंटे था बंगला टीवी, ओह और बाकी बंद रहता था वो 8 घंटे। लेकिन ये जो आप बताया ना अभी तो एयरवे नहीं आया ना, ये जो आप टाइम नहीं पीरियड नहीं बताया। ठीक नहीं, है ओके। अभी तो ARY सोच में भी नहीं आया। अच्छा सोच में भी नहीं है अभी। ठीक है। तो मैं वहाँ बैठा 1 हफ्ते, तो जब मैंने उसे टेक ओवर कर लिया, तो मैंने जब देखा तो सब कुछ किराए का था, तो बेचने के लायक कुछ भी नहीं था, बल्कि लोग मांगने वाले आ गए थे अच्छा कि हमारे इतने कि निकलते हमारे हैं। इतने किराए के पैसे निकलते हैं, हमारे इतने पैसे निकलते हैं। तो मैंने अब्बू को फ़ोन किया, मैं कहा करना क्या है। तो उस वक्त हमने मिस वर्ल्ड लिया था, ZTV से हमने, उस वक्त ARY गोल्ड ने, ARY क्लियर जेम्स हमारा एक डायमंड का बैंड होता था, हमने मिस वर्ल्ड किया। उससे पहले ये हुआ था कि स्पाइस गर्ल्स, याद है आपको, एक ज़माने में होती थी स्पाइस गर्ल्स, बहुत फेमस बैंड था, जिसकी एक वाइफ की शादी हुई है बेकम से, पॉश स्पाइस। ओके उनका एक ब्रांड था स्पाइस गर्ल्स, विच वाज द बिगेस्ट बैंड इन द वर्ल्ड। वो हमने साइन किया था फॉर इंडोर्समेंट ऑफ ARY रेनबो हॉट्स। ओह दैट वाज अ बिग थिंग। वाई साहब ने किया था, मैंने नहीं किया था। तो जब मैं लंदन में था, तो उस वक्त जेरी स्पाइस जो थी, अपना जो मेन लीड थी, हाँ उन्होंने अब्बू को फ़ोन करके बोला कि मैं आई एम लीविंग द बैंड, और तुम्हारे पैसे मेरे पास पड़े हुए, अभी तक मैं चेक कैश नहीं किया। स्पाइस गर्ल्स विल कंटिन्यू, बट इफ़ यू वांट टू आई विल गिव यू द चेक बैक। तो अब्बू ने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसके मैनेजर को फ़ोन किया, तो उसके मैनेजर ने कहा कि वो स्पाइस गर्ल के जो मेन जो पिलर है ना, वो जेरी स्पाइस है, ठीक। तो अगर वो आप निकल जाएगी तो फिर वो आपका बैंड बात नहीं डिसमेंटल हो रहेगी जाएगा। सही। सब लोग आया तो पैसे पैसे वापस ले ले ले। पैसे वापस ले लिया। अब हमें कीने के लिए आने थे, तो उतनी देर में मेरे पास विस क्राफ्ट नहीं, जो आइफा करता है, हाँ जी जी। इसका एक बंदा आया, उसने मुझे कहा कि तुम मुझसे मिस वर्ल्ड ले लो, तो 126 मुल्कों की लड़कियां ज्वेलरी पहन के जाएंगी। मैं कहा वेरी गुड आइडिया। मैंने अब्बू को पिच किया, अपने कहा हाँ, इससे क्या होगा, हमारे ब्रांड से ये कॉम्प्लीमेंट कम करेगा होता है। हमने कर लिया। तो उस बार में लंदन मैं था वहाँ पे, तो ये मेरी मसरूफियात यही थी। ओके। तो उस दौरान वालिद साहब भी आए हुए थे, तो ये मुझे पता ही था कि हमने टीवी लेना है या नहीं लेना, उसके पहले की बात है ये। ठीक है। तो मैं आई वॉज आउट विद एरिक मोरली एंड जूलिया मोरली, जो हेड थे मिस वर्ल्ड के। मैं उनके साथ बाहर निकला तो डिनर पे, तो मेरे अब्बू का फ़ोन आया कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो मैं कहा खैरियत? तो कहते मैंने टीवी ख़रीद लिया है। खरीद लिया है? हाँ। तो मैंने कहा कि CNN या BBC? तंजी आपने हाँ। क्या अच्छा तो ओके हंस के कहने लगे कि TPC। ओके मैं कहा अब्बू आपको काम नहीं, आपके पास। खैर मैंने खुदाफिज किया, मैं पहुंच गया घर। हमारा अपार्टमेंट आमने सामने था, लंदन में एलजी रोड पे था। ओके मैं गया वहाँ पे, मैंने पूछा, मैं कहा क्या हुआ, तो सब बैठे हुए थे इस वक्त। ताहिर मेमन साहब जो हमारे होते थे वाइस में, वो थे, जावेद पाशा साहब थे, और 2-3 लोग थे। सही। अब वो मशवरा कर रहे थे कि कौन चलाएगा इसको। तो उस ज़माने में वो होते थे हैंड फ्री फ़ोन्स। हैंड फ्री फ़ोन क्या हुआ था, बड़ा सा सेट था, सही है। और ताया और मेरे बड़े ताया जान मोहम्मद साहब और हाई साहब कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे। ओके तो स्पीकर ऑन। हाँ स्पीकर ऑन था। तो उसने कहा कि भाई मैं क्या कोई नाम देंगे एक बार, भाई वालिद साहब को शौक था ना इन चीज़ों का। वालिद साहब मार्केटिंग में भी थे, ARY को ब्रांड बनाने वाले वालिद साहब थे, बल्कि हैं। तो क्योंकि जितनी भी आइडियाज़ पीछे है ना,
इसमें वालिद साहब का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। एक्चुअली जब आप बता रहे थे मैं से रिलेट कर रहा था कि आज भी इकबाल अंकल कह रहे थे ना बेटा मैं ये कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ, तो एक्चुअली इट वाज वन ऑफ दोज आइडियाज। उसी तरह उन्होंने कहा मैं टीवी खरीद रहा हूँ और खरीद लिया और आज एयरवे बन गया। आज भी वसीम मैं फंसता हूँ ना, अच्छा तो आप तो फर्स्ट थिंग आई डू इज कॉल किया, मैं फंस गया हूँ, मुझे बता कि मैं इसको कैसे निकलूँ बाहर। एंड वो ऐसी आइडिया देंगे मुझे कि मैं खुदा की कसम कभी सोचता हूँ कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और उनका साया हमारे ऊपर हमेशा रखे, क्योंकि मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। मेरे नीचे कोई नहीं है मशवरा करने के लिए, मेरे ऊपर ही है। तो उन्होंने आपस में बात कर रहे थे, आई वॉज इन द मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन, आई डिडंट नो वो क्या रहा है। और यंग बॉय, तो मैं खड़ा हुआ था कोने में, ठीक। तो रज़ाक भाई ने कहा कि यार तुम सलमान को दे दो, अच्छा वो चला लेगा। और आपकी उम्र होगी उस वक्त तकरीबन 22 ओहो अच्छा 2000 74 26 25 साल की थी, 99 की बात है ये। ठीक तो मैं मुंह दिख रहा था, तो उन्होंने कुछ बात बोली, मैं उस तरह से बोल सकता नहीं हूँ अच्छा ठीक बट वो मैं क्या मैं क्यों, हाँ तो कहते कि बेटा ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ है, उन्होंने तेज का लफ्ज़ नहीं बोला हमें क्या होगा। होगा ठीक तो इसको तुम भी संभाल सकते हो, मैं घर में और कोई संभाल सकता नहीं। अच्छा ये तो मैंने कहा भाई मैं कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, कोई मतलब कि मैं ARY उस पर बहुत प्रमोशन करता था, बहुत मार्केटिंग करता था। उस वक्त हमारी एड चलती थी जी के ऊपर, जी पे, सोनी पे। उस वक्त हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स अमिताभ बच्चन की हमने आवाज़ ली हुई थी, ओके ला दत्ता थी हमारे ब्रांड एम्बेसडर, पाकिस्तान के बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे। तो मैंने कहा कि इट्स नॉट माई फोटे, तो भाई साहब ने कहा, मैंने कहा कि तुम मुझे इतना वादा किया कि मैं जा रहा हूँ अभी, तुम 1 महीने के लिए संभाल लो, मैं तुम्हें उसके बाद CEO हायर कर दूंगा, फिर तुम उसको छोड़ के अपने काम पर लग जाना। अच्छा हो गया आज उसको 26 साल हो गए। अच्छा वो 1 महीना नहीं ओके दिस इज हाउ एयरवे केम इनटू How बी ARY came